हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मोनिका के आने के बाद ना मरजान बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। उसको लगता है कि आतिश मोनिका के साथ अमेरिका जा रहा है और आतिश ही उसके लिए नेकलेस लेकर आया, जिसे देखकर ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो ना घर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। तो फिर ना वो ऐसे करती है कि जो भी उसका लगेज होता है वो पैक कर लेती है और जैसे ही गेट खोलने लगती है तो देखती है कि आतिश आ रहा है, तो वो जल्दी से गेट बंद कर देती है जो डोर होता है, और जल्दी से वो अपना सामान उठाती है और ना जल्दी से अपनी अलमीरा में वापस रख देती है कि आतिश को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर आतिश को अगर पता चल गया कि मरजान घर छोड़कर जा रही है तो वो कभी भी उसको नहीं जाने देगा। फिर जैसे ही आतिश अंदर आता है ना तो मरजान उसकी तरफ देखने लगती है और आतिश उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। तो वो बोलती है कि ऐसे ही। तो आतिश को ना ऐसे मतलब उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है शॉकली। तो मरजान कुछ नहीं बोलती, पर आतिश ना फिर से वहाँ पर आता है तो वो बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। वो बोलता है मैं चार्जर लेने आया था। तो मरजान भाग कर उसका चार्जर उसको दे देती है और वो चला जाता है। फिर मरजान कहती है कि अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। तो वो अपना सामान फिर से अपनी अलमीरा से बाहर निकालती है और ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। फिर ना वो खिड़की के पास जाती है ताकि वो आतिश पर नज़र रख सके कि वो अपने स्टडी रूम में चला गया या नहीं चला गया। तो जैसे वो देखती है तो वो स्टडी रूम में चला जाता है और उसकी ना आंखों में से, मरजान की आंखों में से फिर से आंसू निकलने लगते हैं और आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो बोलती है कि अब आतिश अंदर चला गया है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो फिर से अपने बैग्स उठाती है और चली जाती है वहाँ से गेट ओपन करके। फिर उसके बाद ना हाइदर को जो जिया होता है ना वो कॉल करता है और उसे बताता है कि ना जो आतिश है ना वो इलुल की जो कब्र है ना उस पर बहुत बार जाता है, और इतना सुनते ही ना वो शॉक हो जाता है। वहीं पर आ जाती है नरमीन। तो नरमीन आके ना हाइदर से पूछती है कि हाइदर क्या हुआ। हाइदर कुछ भी नहीं बोलता, वो शॉक के लिए वहाँ पर खड़ा रहता है और नरमीन भी ऐसी हो जाती है कि इसको क्या हो गया अब। फिर हम देखते हैं कि ना मरजान अपने बैग्स उठाकर सीढ़ियों से जा रही होती है और वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही होती ताकि किसी को पता ना चल जाए। तो वो मुश्किल से अपने बैग्स उठाती है और नीचे चली जाती है। तो जैसे ही वो अपना गेट ओपन करने लगती है ना तो वहीं पर आ जाता है आतिश, और आतिश आते ही मरजान तो गेट के पीछे रह जाती है और जो उसका लगेज होता है ना वो गेट के सामने आ जाता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, और वो जल्दी से लॉक कर देता है और की अपने पास रख लेता है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है मैं कहीं भी जाऊँ। वो बोलता है कि ये मुझे कंसर्न करता है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तो इतना सुनते ना मरजान को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ओह, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम इसीलिए मुझे रोक रहे हो। मैं कहीं भी जा सकती हूँ जहाँ मैं चाहूँ, तुम मुझे कभी भी नहीं रोक सकते। वो बोलता है कि क्यों नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ ठीक है, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो बोलती है कि तुम जाओ जाओ अमेरिका मोनिका के साथ। फिर ना वो कहता है कि मोनिका कहाँ से बीच में आ गई। वो बोलती है कि तुम ही तो हमेशा उसके आसपास घूमते रहते हो, अब जाओ। अब क्या थक गए हो तुम मुझसे। वो बोलता है कि हाँ मैं उससे थक गया हूँ। तो वो फिर से मरजान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो बोलती है कि मैं जाऊँगी और मुझे की वापस दो, और वो ना वहीं पर लड़ने लगते हैं। तो आतिश उसे बोलता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जा रही। वो बोलती है कि मैं जाकर दिखाऊंगी, और वो ना किचन का गेट ओपन करती है और किचन के अंदर चली जाती है और ना खिड़की से कूदने लगती है। तो आतिश उसका फिर से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, और बोलता है कि तुम ये अमेरिका वाली क्या नॉनसेंस कर रही हो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। और तभी ना मरजान का बैग नीचे गिर जाता है जिसमें आतिश और उसकी ना फ़ोटो होती है जो मरजान ने अपने साथ रखी होती है। तो आतिश नीचे झुकता है और ना वो फ़ोटो उठा लेता है और वो बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है। फिर ना वो कहता है कि तुम हमारी फ़ोटो तुम्हारे साथ क्यों लेकर जा रही हो। हाँ, तो मरजान चुप रहती है और आतिश ना उसकी तरफ देखता ही रहता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो क्या मुझसे। तो वो बोलते हैं कि मैं किसी से भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि तुम डिस्टर्ब हो, और या फिर तुम जेलस हो मोनिका से। वो बोलती है कि मैं किसी से जेलस नहीं हूँ। तो आतिश फिर उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलती है कि मैं किसी से भी जेलस नहीं हूँ और मुझे कोई भी जेलसी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो। मरजाना फिर उसकी तरफ देखती रहती है, हाँ हाँ ये जेलसी है। फिर वो बोलता है कि जब दीमत तुमसे कल क्वेश्चंस पूछ रही थी तो तुमने आंसर क्यों नहीं किया। हाँ, तो मरजान फिर से चुप हो जाती है और आतिश ना उसकी तरफ देखता रहता है। तो फिर आतिश उसको बोलता है कि बताओ मुझे, तुम इतनी ज़्यादा जेलस हो गई हो कि तुम्हारा दिमाग अब सही भी नहीं चल रहा है। और वहीं पर ना सामान पड़ा होता है, गिलास वगैरह कांच के। तो आतिश ना उसको फेंक देता है और बोलता है कि मुझे आंसर दो, और मुझे आज आंसर जानना ही है, तो मुझे सब आंसर चाहिए। तो मरजान को ना इतना देखते बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मरजान कहती है कि तुम्हें ऐसे समझ आता है क्या तोड़ फोड़ करके, तो अभी मैं बताती हूँ। तो वो ना फ्रूट्स उठाती है और आतिश पे फेंकने लग जाती है, मतलब आतिश की तो वाट लग गई। तो वो बोलते हैं कि क्या कर रही हो, मत करो मत करो। तो वो फिर से फ्रूट्स उठाती है और ना वो भी फेंकने लग जाती है। फिर उसके बाद ना वो स्पून्स उठाती है, स्पून्स भी फेंकने लग जाती है जो कि खिड़की के बाहर चले जाते हैं। तो आतिश आता है, आतिश ना फिर से आके मरजान को पकड़ लेता है
और वो ना कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि आई लव यू, बट तुमने आंसर नहीं किया और इस टाइम तुम्हें आंसर करना ही होगा। तो वो उसकी तरफ देखने लगती है। तो फिर ना वो रोते रोते बोलती है कि क्यों तुमने फिर नेकलेस क्यों बाय किया मोनिका के लिए। तो वो बोलता है कि नेकलेस, कौन सा नेकलेस। वो बोलता है कि मैंने कोई नेकलेस बाय नहीं किया। वो बोलती है कि ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुमने नहीं बाय किया, मुझे पता है कि तुमने उसके लिए नेकलेस बाय किया था और तुम लोगों ने ट्रिप भी अमेरिका की एक प्लान की है, मुझे सब पता है। और मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, ठीक है ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मुझे यहाँ से जाना है और मैं जाकर ही रहूँगी। तो आतिश कहता है कि तुम जेलस हो मरजान, और जेलसी के कारण ना तुम सही से नहीं सोच रही हो। मैंने तुम्हें बताया था कि आई लव यू और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और के लिए नेकलेस क्यों बाय करूँगा, पहले तो ये बताओ मुझे, और स्पेशली उसके लिए जिसको मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तो ये तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी और के लिए नेकलेस बाय कर सकता हूँ, हाँ, और मैं उसके साथ क्यों जाऊँगा। और मुझे नहीं पता ये सब तुम्हें किसने कहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब क्यों सोच रही हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जब तुम्हें सब कुछ बता दिया स्टिल तुम ये सब सोच रही हो। और जो भी तुमने सुना है ना, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए बाय किया था। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखती है और किसी को भी नहीं, ये बात हमेशा याद रखना, ओके। और ना मरजान ऐसे शौकीली उसके साथ देखने लगती है और मरजान का ना वो फेस पकड़ लेता है। फिर वो मरजान को ऐसे ना कॉन्टीन्यूसली देखने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम ऐसा कभी भी मत सोचना कि मेरे दिल में किसी और की जगह हो गई, ये लेफ़्ट साइड सिर्फ तुम्हारी है। और वो ना उसका हाथ पकड़कर अपने ना दिल पर रख लेता है और बोलता है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और तुम सिर्फ मेरी हो, यू नो। और मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे ही है और सिर्फ मुझे तुमसे ही फ़र्क पड़ता है, मुझे और किसी से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरजान फिर से शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि जो तुम ये कह रहे हो क्या ये सच है। वो बोलता है कि हाँ। और तुम इतनी सरप्राइज़ क्यों हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, स्टिल तुम सरप्राइज़ हो क्यों, तुम ये सब मुझे क्यों बोल रही हो। हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ एंड स्टिल तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ और कितनी बार मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूँ। मैं हर बार तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुमने ही कहा था कि हमारा कोई भी वजूद नहीं है, तो फिर भी तुमने क्या सोचा कि मैं तुम पर हार जाऊँगा। बिल्कुल ही नहीं। जब तक तुम नहीं मान जाती, जब तक मैं मर नहीं जाता, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा और किसी के लिए भी नहीं। समझ आई? क्या तुम समझ गई? मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा था पर तुम चुप थी, तुमने कुछ भी नहीं बोला। और अब तुम नहीं भाग सकती, अब मुझे मेरा आंसर चाहिए और अब तुम बोलोगी। और इतना सुनते ही ना मरजान चुप होकर खड़ी रहती है और उसकी तरफ देखने लगती है। बहन बोल देना, बहुत हो गया। फिर वो बोलता है कि अब मैं सुनना चाहता हूँ जो सच है। तो मरजान फिर उसकी तरफ देखने लगती है और ना वो उसको धक्का मारती है ज़ोर से। वो बोलती है कि तुम समझते क्या हो, हाँ, अपने आप को, तुम कुछ भी करोगे क्या, तुम पागल हो क्या, तुम बुद्धू हो क्या, तुम्हें पता नहीं लगता इतने दिनों से कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हारे लिए और मेरी जो फीलिंग्स है तुम समझ नहीं सकते क्या बिना बोले। ज़रूरी है क्या हर बात मुझे तुम्हें बोलकर ही बतानी होगी। और वो उसको ना मारने लगती है। तो आतिश उसके हाथ पकड़ लेता है और वो बोलती है कि तुम्हें सब पता नहीं लग रहा मैंने कितना सफ़र किया तुम्हारे बिना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम अंडरस्टैंड मुझे क्यों नहीं कर रहे हो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे पास कोई और मौका छोड़ा था, तुमने मुझे ये बोल दिया कि तुम मुझे लाइक ही नहीं करती। तो वो बोलती है कि तुम इन चीज़ों पर विश्वास क्यों कर रहे हो, हाँ, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझने के लिए, तुम ऐसे फीलिंग्स नहीं समझ सकते क्या, तुम्हें ये नहीं पता लगता कि मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं, मैं किसी और को नहीं देखना चाहती। जब भी तुम मेरे पास आते हो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरे फेस पर हमेशा स्माइल रहती है। मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ, मैं किसी और का हाथ नहीं पकड़ना चाहती। मेरी ये आंखें ना सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं और किसी को भी नहीं देखना चाहती। और फिर ना आतिश उसका फेस पकड़ लेता और ऐसे ना शॉक हो जाता और ये सब सुन के। और ना मरजान फिर कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोने लग जाती है। वो बोलता है कि फाइनली यू कन्फेस्ड योर लव टू मी। मुझे पता चल गया कि तुम मुझे प्यार करते हो। और इतना सुनते ही ना मरजान ऐसे आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। मरजान फिर उसको धक्का मार देती है। वो बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश ना फिर उसको पकड़ लेता है। बहन अब कब कहाँ भाग रही है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, आय हाय। तो आतिश जैसे उसको पकड़ता है ना तो फिर उसको बैक हग कर लेता है, जिसे देखकर ना मरजान बहुत शॉक हो जाती है और ना ऐसे उसकी आंखों में से पानी निकलने लगता है। वो बोलता है कि अब तुम नहीं भाग सकती, बहुत भाग ली तुम,
अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगा। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत रोई हो और तुम मोनिका से बहुत ज़्यादा जेलस थी, मुझे सब पता है। फिर ना हमें एक बैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना आतिश बैठा होता है और चेस खेल रहा होता है अकेला और मिर्ज़ान के बारे में सोच रहा होता है। तभी ना उसको कॉल आती है और वो कॉल होती है दीमत की। तो वो बोलता है कि हेलो, तो वो बोलती है कि हाँ हेलो आतिश, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। आई होप कि मैं तुम्हें ये सब बताकर ना बाद में रिग्रेट ना करूं। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ है क्या दीमत, जल्दी बताओ। तो वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी बता दो मुझे। तो दीमत कहती है कि हाँ प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है मिर्ज़ान। और इतना सुनते ही ना वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, मिर्ज़ान को क्या हुआ, मिर्ज़ान ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि आतिश, मिर्ज़ान का दिल ना तुम्हारे लिए बहुत गंदे तरीके से धड़कने लगा है और वो ना तुम्हें और मोनिका को साथ में देखकर ना बहुत जेलस फील करती है। और इतना सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और वो बताने लगता है कि मुझे ये सब ना बता दिया था दीमत ने और अब मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करती हो और मुझे सब कुछ पता है और अब तुम्हें नेगलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं नहीं समझ पाया बट अब मुझे पता है। तो वो सुन के ना शौक हो जाते, वो बोलते कि ओ दीमत। और इसके बाद ना फिर वो दोनों हग करने लग जाते हैं। फाइनली गाइस, फाइनली शी कन्फेस्ड हर लव टू हिम। मतलब इस एपिसोड का अपन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। फिर ना आतिश उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा और मैं कभी भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम कहीं नहीं जाओगी। अब मुझे पता चल गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान उसको धक्का मार देती है फिर से और बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे करती हो और ये मुझे सब पता है। मरजाना फिर उसको मारने लगती है तो आतिश फिर उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब एक्सेप्ट कर लो। वो बोलती है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो एंड एक्सेप्ट इट। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना कुछ भी, मैं नहीं प्यार करती तुमसे। वो बोलता है कि तुम करती हो। तो वो बोलती है ज़ोर से, हाँ मैं करती हूँ, कितनी बार बोलूँ, हाँ आई लव यू, बहुत बार मैंने तुम्हें ये बात बोली है एंड आई लव यू सो मच। मैं कितनी बार बोलूँ, मैंने बात तुम्हें से बोल बोल कर मैं थक गई हूँ। तुम क्यों नहीं ये समझ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। और इतना सुनते ही ना आतिश ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि हम लोग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते क्योंकि हमारी फैमिली इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट मैं और डर डर कर नहीं रहना चाहती। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते थे, पर अब मैं हम दोनों एक होंगे और हमेशा साथ रहेंगे और मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हमारी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट स्टिल वी गोना लव ईच अदर। और वो उसका फेस पकड़ लेता है और ना मिर्ज़ान मुस्कुराने लगती है और आतिश उसको ना हग कर लेता है और वो भी उसको हग कर लेती है। एंड मतलब फाइनली जिस चीज़ का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो हो ही गई। एंड गाइस क्या ही बताएं, अब इतना रोमांटिक सीन था ना। आई होप आप लोगों ने इनकी वीडियोस देख ली होगी और नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड कुछ टाइम के बाद। और आज मैं 3 एपिसोड अपलोड करूँगी, ये फर्स्ट है, 2 एपिसोड्स और आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे वाले एपिसोड्स में जो किसेस हग्स वगैरह होंगे ना, बस आप लोग रेडी हो जाओ अब रोमांस देखने के लिए। आने वाले कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं एंड यू गोना स्क्रीम गाइज।